नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने इस गाने को सुना होगा। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बचपन का प्यार। बचपन में हर बच्चे को किसी न किसी चीज से प्यार होता है। किसी को चॉकलेट से, किसी को खिलौनों से, किसी को मोबाइल से, किसी को और किसी से। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें सिर्फ रेसलिंग से प्यार था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसलर रवि कुमार दहिया की, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीत के अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर दिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रवि कुमार दहिया को इतनी इंस्पिरेशन कहां से मिली और इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने किन किन संघर्षों का सामना किया। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि कुमार दहिया का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले नाहरी गांव में हुआ। उनका जन्म 12 दिसंबर 1997 को हुआ। उनके पिताजी एक मामूली किसान थे जो मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते थे। ऐसे में एक किसान के बेटे के लिए रेसलिंग तक का सफर इतना आसान नहीं था। ये इंस्पिरेशन कहां से मिली, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि कुमार दहिया की सबसे पहली इंस्पिरेशन, रवि कुमार दहिया जिस गांव में रहते थे वहां पर पहले से ही कुछ प्रोफेशनल रेसलर थे जो ओलंपिक तक का सफर तय कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई मेडल नहीं मिला था। ओलंपिक तक का सफर तय करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रवि बचपन में उनके साथ रहते थे, उनकी कहानियां सुनते थे और इंस्पायर हुए। तभी उन्होंने फैसला किया कि उन्हें भी एक रेसलर बनना है। उनकी दूसरी इंस्पिरेशन के पिताजी राकेश दहिया, जो बचपन में एक रेसलर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार की स्थिति सही न होने की वजह से उन्हें खेती का काम करना पड़ा। जब राकेश दहिया को यह पता चला कि उनका बेटा रेसलर बनना चाहता है, तब उन्होंने फैसला किया, भले ही मैंने अपने सपनों को नहीं पूरा किया, लेकिन मैं अपने बेटे के सपनों को जरूर पूरा करूंगा। उनकी तीसरी इंस्पिरेशन कोच हंसराज, जो कि एक प्रोफेशनल रेसलर थे और उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते। रेसलिंग छोड़ने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली थी। अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को रेसलिंग सिखाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने एक अखाड़ा भी खोला था जहां पे अलग अलग जगह से बच्चे आके रेसलिंग की प्रैक्टिस करते थे। रवि जब 6 साल के हुए तभी से उन्होंने कोच हंसराज के पास प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। रवि प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट बनते गए। जब रवि 10 साल के हुए, कोच हंसराज ने उन्हें कोच सतपाल सिंह के पास छत्रसाल स्टेडियम नॉर्थ दिल्ली भेज दिया ताकि वो आगे की प्रैक्टिस और अच्छी से कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रवि और रवि के माता पिता के ऊपर था। 10 साल की उम्र में अपने बेटे को अपने से दूर करना किसी प्रैक्टिस के लिए ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन रवि के पिता और रवि के माता रवि के सुनहरे भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये स्वीकार किया। रवि के पिताजी लगातार 13 साल तक छत्रसाल स्टेडियम रोज आया करते थे। अभी वो दूध, दही, मक्खन और कुछ खाने की चीजें लेकर आते थे रवि के लिए, ताकि रवि प्रैक्टिस में पूरी तरह से ध्यान दे सके और उनका डाइट एकदम पूरा प्रॉपर रहे। दोस्तों, यहाँ पर हमें रवि के पिताजी राकेश दहिया से स्पोर्ट्स के बारे में कुछ लेसन लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में दूसरे रैंक पे आता है, लेकिन अगर हम बात करें भारत स्पोर्ट्स में कितने रैंक पे आता है, तो स्पोर्ट्स में भारत 54th रैंक पे आता है और आज तक भारत ने सिर्फ 35 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। वहीं दूसरी तरफ यूएसए, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है, उन्होंने 2827 मेडल जीते हैं। अगर हम यूके की बात करें तो उन्होंने
883 मेडल जीते हैं, जबकि पूरे यूके का साइज सिर्फ महाराष्ट्र के बराबर है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है। जर्मनी ने भी 855 मेडल जीते हैं। भारत में स्पोर्ट्स खेल कूद को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है लोगों की मेंटेलिटी। लोग हमेशा सोचते हैं कि खेल कूद जो है वो सिर्फ एक फिजिकल लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेलने कूदने से हमारा मेंटल हेल्थ भी बदलता है और मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारे अंदर एक अलग से पॉजिटिविटी डेवलप होती है, ताकि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे फेस कर सकते हैं। इसीलिए मैं भारत के सभी नागरिकों से ये गुजारिश करता हूं कि आप सभी अपने बच्चों को किसी न किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट जरूर कराएं, जिससे वो अपना और अपने देश का भविष्य बदल सके। तो चलिए शुरू करते हैं रवि कुमार दहिया की आगे की कहानी। कोच सतपाल के पास प्रैक्टिस करते करते वो और मजबूत बनते गए। इन 2015 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2016 में उन्हें एक नी इंजरी हो गई, जिसके वजह से वो 1 साल तक कोई भी गेम नहीं खेल सके। 2018 में वर्ल्ड अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2019 में प्रो रेसलिंग लीग और एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में वो हार गए। यहाँ पर मैं आप सभी को एक छोटी सी सीख देना चाहता हूँ। जीवन के सफर में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन असली सफलता तो वो है जो व्यक्ति अपनी निगाहें लक्ष्य पर गड़ा के मेहनत करता रहता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी तरह से रवि कुमार दहिया कोशिश करते रहे और कोशिश करते करते 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने फिर से एक मेडल जीता। फिर आया 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, जहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। रवि कुमार दहिया ने फिर 2020 और 2021 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, ये थी रवि कुमार दहिया की अब तक की जर्नी। आगे तो वो बहुत बड़ी जर्नी तय जरूर करेंगे। आज रवि कुमार दहिया के परिवार, उनके गांव और पूरा हिंदुस्तान उनसे एक ही आस लगा के बैठा है, अगले ओलंपिक्स में वो भारत के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीते। मैं भारत के नवयुवक को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी सिर्फ पढ़ाई तक, सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित ना रहें, बल्कि अलग अलग स्पोर्ट्स में भी अपने पांव जमाएं और भारत के लिए आने वाले दिनों में हम बहुत सारे मेडल्स ला सकें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।